हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे फादर ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अकाउंट, हमारे कॉमर्स के फादर्स कौन से हैं, इकोनॉमिक्स के जनक कौन हैं, स्टैटिस्टिक्स के जनक कौन हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इनमें से क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, और अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तब भी अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके जो फादर हैं, उसके जो जनक हैं, उनके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुका पैसियोली। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पैसियोली को कहा जाता है। ये क्या थे? एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें क्या डिस्क्राइब किया था? डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। इसलिए अगर डबल एंट्री सिस्टम्स के बारे में भी आ जाता है कि इनके फादर कौन थे, यानी कि इनके जनक कौन थे, तो वहाँ पर भी किसका नाम आता है? लुका पैसियोली, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही क्या किया था? डबल एंट्री प्रोसेस को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के पिता का नाम क्या है? तो देखो, जेरोम ली निकोलसन। नाम बड़े अजीब से हैं, स्पेलिंग देख लेना। जेरोम ली निकोलसन, ठीक है। ये क्या थे? अमेरिकन अकाउंटेंट थे। इन्होंने कब से कब तक काम 1863 से 1924 तक इन्होंने काम किया, और इनको फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, FW टेलर। अगर कहीं पर भी साइंटिफिक नाम आ जाता है तो वहाँ पर किसका नाम आता है? FW टेलर का। और अगर कई वर्ड्स आपस में, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर इतना सारा काम किया है कि इनके साथ इनका नाम जुड़ गया है, इसलिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? FW टेलर को कहा जाता है। और जो इनकी फेमस बुक थी, देखो जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो हमने यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश की है, ताकि इसके साथ साथ आपको थोड़ी बहुत इनकी नॉलेज भी हो जाए। और ये सभी हमने नेट से या फिर किस वीडियो से, सर्च से, बहुत सारे सोर्सेज से अवेलेबल करवाए हैं। अगर कोई भी बाय मिस्टेक्स आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी और के ये जानना चाहते हो कि इसके जनक के क्या नाम है, या फिर कोई और क्वेरी है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर, और इनकी जो फेमस बुक थी वो क्या थी? सोप मैनेजमेंट, जो कि 1900 में आई थी। और ये नाम कई बार पूछा जाता है, ये मैच इट में भी आ जाता है, ठीक है। बुक के नाम दे दिए जाते हैं, उनका मैच करना होता है कि इनके ऑथर का नाम क्या है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी इन्हीं की बुक थी। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, पीटर F ड्रंकर, ठीक है। पीटर F ड्रंकर का नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? मॉडर्न मैनेजमेंट के साथ। और इनकी जो फेमस बुक थी द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन, द एंड ऑफ इकोनॉमिक मैन। पीटर F ड्रंकर का देखो, वो एक प्रिंसिपल्स भी आता है, वादों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन बोलते हैं शायद उसको। वो किसके साथ जुड़ा हो? पीटर F ड्रंकर, और वो भी क्वेश्चन नेट्स में पूछा गया है। उसके बाद है फादर ऑफ HR मैनेजमेंट। HR मैनेजमेंट के फादर का नाम क्या है? जीरोज एल्टन मायो। देखो, ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पर भी ह्यूमन रिलेशनशिप का नाम आता है वहाँ पर जीरोज एल्टन मायो का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इनके ऊपर। तो अगर वैसे भी अगर फादर ना पूछा जाए और कहीं पर मानवीय अगर संबंधों का काम आता है तो वहाँ पर हम एल्टन मायो का नाम लिखते हैं। ये क्या थे? ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थी। उसके बाद है फादर ऑफ कॉमर्स। फादर ऑफ कॉमर्स कौन थे? पोसीडोन थे। देखो, जो हमारी ग्रीक की मैथोलॉजी है वो क्या कहती है कि जो हमारे पोस्टोन थे उन्हें क्या कहा जाता है? समुद्र का भगवान कहा जाता है, सी गॉड कहा जाता है। और जो समुद्री जहाज है उनका यूज़ हम किस के लिए करते हैं? ट्रेड के लिए करते हैं। इसीलिए ये इसके पीछे थिंकिंग बनी हुई है। इसीलिए फादर ऑफ कॉमर्स किसे कहा जाता है? पोसीडोन को कहा जाता है। उसके बाद है फादर ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फादर का नाम क्या है? हार्वर्ड रोथमैन बोवन। देखो, अगर नाम में बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो आप इनकी स्पेलिंग को देखना, क्योंकि ये नाम बड़े अजीब से हैं, ठीक है। इन्होंने एक 1908 से 1989 तक काम किया। ये क्या थे? अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। तो फादर ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? हॉवर्ड रोथमैन बोवन। उसके बाद फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फ्योर्ड,
ठीक है। इनकी क्या थी, जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ये फेमस बुक थी, ये भी कई बार मैच शीट में पूछ जाती है। तो बुक के नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये मैच शीट में बहुत बार आते हैं और उन्हीं बुकों के नाम हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ हैं। इनकी बुक का नाम क्या था, जो फेमस बुक थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद फादर ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, देखो ये ध्यान रखना कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है तो कार्ल पियर्सन, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पर बहुत काम किया था। इन्होंने इनकी कोरिलेशन के, कोफिशिएंट के बहुत ही अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ द पी वैल्यू, तो इन्होंने द मेथड ऑफ मूवमेंट्स, तो इस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने बहुत बड़ा काम, बहुत ही इनका योगदान है और उनके मेथड्स को बहुत यूज़ किया जाता है और मेथड्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। तो कार्ल पियर्सन को इसलिए क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का अगर नाम आ जाता है तो वो उनका नाम है रोनाल्ड फिशर। उसके बाद फादर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूजिन फामा, जिन्होंने किस में योगदान दिया था, वर्क ऑन पोर्टफोलियो थ्योरी में, एसेट्स प्राइसिंग एंड द एफिशिएंटी मार्केट हाइपोथेसिस। ये इनके क्या थे, जिन इम्पोर्टेंट एरिया थे जहाँ पर इन्होंने काम किया। उसके बाद फादर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में किसका नाम आता है, रॉबर्ट ओवन का। उसके बाद फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर का, क्योंकि फिलिप कोटलर ने ही क्या कहा था, कस्टमर इज ए किंग, कि कस्टमर क्या होता है, राजा होता है, उन्हें हमें राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि भाई कभी भी कस्टमर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो उन्हें ईजिली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि राजा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एज ए किंग उसे अगर हम मानेंगे तभी हमारी क्या है, मार्केट में पकड़ बन पाएगी, फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे कॉमर्स में यूज़ किए जाते हैं, जो बुक्स हैं हमारी, उनके फादर कौन कौन हैं, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके फादर्स का नाम हमें पता होना चाहिए। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। फादर ऑफ अकाउंटिंग लुका पैसिओली, फादर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जीरोन ली निकोलसन, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर एफ. ड्रंकर, फादर ऑफ एचआर मैनेजमेंट जीरोज एल्टन मायो, फादर ऑफ कॉमर्स पोस्टो, फादर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉवर्ड रोथमैन बोवन, फादर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हेनरी फेयोल, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, father of mathematical statistics Carl Pearson, father of modern statistics Ronald Fisher, father of financial management Eugene Fama, father of personal management Robert Owen, father of marketing management Philip Kotler. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।